नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता दिया पेज से आज लाइव हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिया टीम को वेरी वार्म वेलकम और बहुत बहुत थैंक यू मुझे अगेन एंड अगेन दिया पेज से लाइव आने के लिए और नेचुरोपैथी के लिए लोगों के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करते रहने के लिए, क्योंकि आज के सिनेरियो में प्रकृति या प्राकृतिक चिकित्सा कितनी अहमियत रखती है और आज जिस तरीके से सामने आई है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से कोविड-19 के केस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई वो है आपका प्रतिरक्षा तंत्र और आपका इम्यून सिस्टम आपके लिए वरदान साबित हुआ। और इम्यून सिस्टम को सबसे अच्छा रखने का तरीका हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। पर उससे भी ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ आई वो है तनाव। अगर कम रखा जाए, तनाव को ना आने दिया जाए तो हम बहुत बेहतरीन अपनी जीवन शैली दिनचर्या रख सकते हैं और हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम रख सकते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। ऐसा बहुत बार देखने में आया है कि हम फिजिकल स्टेटस को तो अपने बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी फिजिकल चीज़ों को फिजिकल प्रायोरिटी देते हैं, फिजिकल फिटनेस को, पर हम मेंटल फिटनेस को कहीं ना कहीं भूले होते हैं और हमारा फिजिकल फिटनेस हमारे मेंटल फिटनेस को गवर्न करता है। और कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। लाइक प्रॉब्लम मेंटल है पर फिजिकल दिखती है और हमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं डायग्नोस होती और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी संदर्भ में मैंने अभी क्वारंटाइन टाइम में जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो एक ई बुक लिखी थी जो बहुत सारे लोगों को मैंने सेंड की थी, बट कुछ लोगों को नहीं भी थी। मैं उस ई बुक में मैंने 15 डेज का डी स्ट्रेस क्वारंटाइन शेड्यूल बनाया था, जिसको मैं आपको न सिर्फ डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो वो ई बुक का मैं जो भी मैंने 15 पॉइंट्स डिज़ाइन किए थे उनको मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। फर्स्ट वन इज़ टाइम मैनेजमेंट, मतलब डी स्ट्रेस, तनाव को कैसे हम हटा दें और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिएं, क्योंकि तनाव एक विचार है जो हमारे लाइफस्टाइल से आता है और अगर हम अपना नज़रिया बदल दें और अपना लाइफस्टाइल बदल दें तो हम तनाव को बाहर रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और कोविड-19 से बचने में भी ये बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो है जिस पे हम बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारी है टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का प्रबंधन कितना ज़रूरी है, कितना अहमियत रखता है, यह आप जानें। अगर कोई व्यक्ति इर्रेगुलर है तो वो स्वस्थ जीवन तो नहीं जी सकता, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ नहीं रह सकता, बिकॉज उसके जो काम है वो हैंगओवर होते रहेंगे, ओवरलैप होते रहेंगे। तो ऐसे केस में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इवन हर किसी का करता है। इसलिए लाइफ में एक टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट एक अपना निर्धारित रखें, कितने बजे हमें उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे नाश्ते का टाइम है, कितने बजे खाने का टाइम है, कितने बजे हमें रीडिंग करना है या अपना इस तरह का काम करना है। क्योंकि हमारे इस तरीके से करने से हर एक दिन पे क्या होता है कि एक दिन हमारा बॉडी ऑर्गन क्लॉक किसी तरीके से डिज़ाइन होता है, एक दिन किसी तरीके से होता है और इस तरीके से हमारा बॉडी ऑर्गन क्लॉक किसी बात के लिए सेट होता है और हम फिर इरेगुलर हो जाते हैं। तो हमारा बॉडी इरिटेट हो जाता है और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और जिस वजह से हम एक्सरसाइज शेड्यूल का भी ख्याल रखना है कि आपका यौगिक दिनचर्या जो है, योग है या टहलना है या ये सारी चीज़ें एकदम निर्धारित समय पे होनी चाहिए। सिर्फ 5-10 मिनट का अंतर हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सुबह कर लिया, कल शाम को कर लेंगे, परसों रात में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, पॉजिटिव एटीट्यूड।
सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हमेशा ही बहुत ही पॉजिटिव रखता है, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत फिट रखता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हर बात को सोचने का एक नज़रिया है, एक देखने का तरीका है। जब भी हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो एकदम से एक नेगेटिव थॉट किसी के लिए आता है कि ज़रूर इसने ऐसा किया होगा, बट अगर हम थोड़ी देर में एक दूसरा पहलू भी उसका दिमाग में रखें तो हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ दूसरी को देखते हैं और उसकी बात को देखते हैं। तो हमेशा ही किसी भी बात के प्रति दो जो नज़रिए आपके सामने आए उसमें आप एक पॉजिटिव वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। जब भी कोई भी काम नहीं हुआ या किसी ने काम नहीं किया, उसके दो परसेप्शन हमेशा दिमाग में होते हैं। या वह सच बोल रहा है और उसने ऐसा काम जानबूझ के नहीं किया, है ना, या वो सच बोल रहा है और वह भूल गया, या उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो एक्चुअली थी, और या वो उसको पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से दो परसेप्शंस जो होते हैं उनमें जो सबसे पॉजिटिव परसेप्शन है किसी के लिए, हमको वो ही दिमाग में रखना चाहिए और हमको उसी तरीके से सोचना चाहिए। तो ये आपके मेंटल हेल्थ को एक नया आयाम देगी। ना ही आपको ऐसा अपने कुलीग के साथ करना चाहिए, आपको अपने वर्कर्स के साथ भी, सर्वेंट्स के साथ भी, आपके अपने पेरेंट्स के साथ, किड्स के साथ, कुलीग्स के साथ भी ऐसा ही विचार रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। इस वक्त आप उसका भला नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव सोच के, इस वक्त आप अपना भला कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप खुद पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी। तो हमेशा इस तरीके से सोचें कि आपका भला दिख नहीं रहा है पर आपका भला पॉजिटिव सोचने में है। उस बंदे का कुछ भी नहीं जाएगा, बट आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से घिर जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो सेकंड मेंटल हेल्थ को फिट रखने की दो परसेप्शंस जो मैंने बताए, उसमें सेकंड जो था वो बहुत ही काबिले तारीफ और काम का है, और इसको ज़रूर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपने अंदर अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। नहीं ज़्यादा तो 90% केसेस में मैंने देखा है कि हर कोई व्यक्ति किसी के लिए तुरंत आर्गू कर लेता है और तुरंत उसे तुरंत ही उसे गलत ठहरा देता है। और अगर हमें पता है कि वो गलत भी है तो भी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक तरीके के साथ अगर उस प्रॉब्लम को लेते हैं, उस व्यक्ति को लेते हैं, तो हम धीरे धीरे उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। फिर बात आती है, थर्ड पॉइंट है जो मेंटल फिटनेस पे अभी हम बात कर रहे हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट काम करता है वो डू कमांड्स टू योरसेल्फ। हमने हमेशा देखा है कि जनरली हम फेसबुक पे या कहीं पे भी डेली हर किसी को बहुत अच्छे अच्छे कोट्स फॉरवर्ड करते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं, पूरे दिन हम इधर से उधर फॉरवर्ड करने में लगे रहते हैं। पर क्या अपने आप को हम कुछ फॉरवर्ड कर पाते हैं? इससे बेहतर है कि कुछ समय हम अपने लिए एक कोट निकाल के रखें, एक भी कैप्शन या अपने लिए एक कोटेशन जो हमें अच्छा लगा दिन भर में, वो हम अपने लिए सेव कर लें और सुबह उठ करके हम उसको 5 बार दोहराएं। जैसे, मैं आज के दिन हमेशा हंसता रहूँगा, या मैं आज का दिन जिंदादिली से बिताऊंगा, या मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर पल जिंदादिली के साथ जीता हूँ। ऐसे करके जो कमांड्स होते हैं ना, आई एम हैप्पी, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इस तरह के जो कमांड्स होते हैं वो आपके अपने ऊपर काम करते हैं। और जो हम कमांड्स दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं लोगों को कि हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, और हमने ये दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ना करें। कम से कम आज से शुरुआत करें, एक कोई कोटेशन, एक कोई कमांड अपने लिए बचा के रखें। और अगर आपको ठीक होना है तो ऐसे कमांड्स को आप कम से कम नहीं तो 21 डेज तक रखा। आपको पता है हमें
इस पे काम करना है, तो आपने उस कमांड को 21 डेज तक मिनिमम सुबह चैंट किया। अपनी आंखों के सामने लगा लें, अपने स्क्रीन पे फ्रंट पेज पे आप उसको रखें और उसका बहुत ज़्यादा असर अपनी जीवन में आप चेंजेस देखेंगे। बहुत तेज़ी से चेंजेस होने लगेंगे और आप उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नियर टू नेचर। आपका मेंटल इलनेस इस बात को दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर के अगेंस्ट हैं। तो हमेशा हमें नेचर के पास रहना चाहिए जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। इसके लिए हम सुबह और शाम को वॉक जो सजेस्टेबल है वो हर किसी को करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे बाहर होना चाहिए। दरवाजे खिड़कियां खुली होनी चाहिए। आप पेड़ों के पास होने चाहिए, जमीन पे घास के पास होने चाहिए। तो कुछ हवा का स्पर्श, कुछ प्रकृति का स्पर्श जरूर से होना चाहिए आपके शरीर को, आपके मन को। वो हमेशा ही पॉजिटिव रखेगा और मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। तो ऐसे में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अगर आप नियर टू नेचर रहेंगे। नियर टू नेचर, नेचर हमारा क्या है? पृथ्वी, सूर्य, हवा, पानी, इन सब के पास रहें। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब के पास रहें, इन सब को अपने पास रखें। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। मेंटल हेल्थ में जो सबसे अच्छी होती है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा ही आजकल योग का बहुत माहौल है और सभी को मालूम है हमारी बॉडी की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें हमेशा फिट रखती हैं। ब्रीदिंग में आप सबसे ज़्यादा तो डीप ब्रीदिंग सजेस्ट करें। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप इनहलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। डीप इनहलेशन, डीप एक्सहेलेशन। जितना डीप आप, बहुत तेजी से नहीं, आपको अपनी ब्रेथ की आवाज भी ना आए ऐसी ब्रीदिंग, और बहुत ही साइलेंस, पीसफुल और कॉन्फिडेंट। डीप 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 इनहलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप इनहलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। तो इस तरीके से और भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, लाइक इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेलेशन का टाइम इनहेलेशन से डबल होना चाहिए। जैसे 5 काउंटिंग इनहेलेशन तो 10 काउंटिंग्स एक्सेलेशन। ये ऐसी सिंपल थिंग्स हैं जिनके लिए आपको बहुत योग जानने की जरूरत नहीं। करेंगे तभी करेंगे। आप दिन में बहुत बार इसका अभ्यास कर सकते हैं और धीरे आदत में शामिल हो जाएगा। बहुत सारे लोग ब्रीदिंग ही गलत करते हैं, तो ऐसे में अपने आप को जज भी करना चाहिए कि while you outward and while you exhale your stomach moving inward। तो जब आप इस तरीके से अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लग जाता है। तो कभी कभी आपका एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स आपके गलत ब्रीदिंग करने के कारण होते हैं। तो आप सही तरीके से ब्रीदिंग ठीक करते हुए अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें मेंटल फिटनेस की, तो वो है राइट योर गोल्स। आपके गोल्स आपके लिए लिखे हुए हों। जैसे आपके गोल्स हो सकते हैं कि जैसे आपने एक हफ्ते में क्या करना है, 1 वीक में। बिना टारगेट, बिना गोल के लाइफ का कोई मायने नहीं है। हर किसी का एक गोल होना चाहिए। कुछ गोल नहीं है तो कुछ गोल बना लें। और अगर बिल्कुल गोल समझ में नहीं आ रहा है, लक्ष्य, अगर बिल्कुल लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है तो वो किसी के नाम कर दें, मतलब किसी का भला कर दें। अगर अपने लिए आप पूरा फुलफिल हैं, सेटिस्फाइड हैं, हेल्दी हैं, कुछ नहीं करना है लाइफ में, तो आप किसी के प्रति सहानुभूति या चैरिटी या इस व्यक्ति का हम ये भला करेंगे, ऐसा करके एक लक्ष्य निर्धारित करें अपनी जिंदगी का। तो इस तरीके से आप राइट योर गोल्स, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और लिखें जीवन में। जैसे छोटे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे पढ़ने वाले बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कि मैं इस हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं इस हफ्ते ये लर्न कर लूंगा।
और हायर लोग क्या लिख सकते हैं कि मैं अपना ये काम पूरी तरह पूरा कर लूँगा। और अच्छा क्या लिख सकते हैं, जैसे हाउसवाइफ हैं, मैं 1 हफ्ते के अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप कर लूँगी, राइट ना। ऐसा ही जो कमी है उसका एक लक्ष्य बनाएं कि इतने दिनों में हम ये कमी पूरी कर लेंगे, ठीक है। और मैं अपनी इस हेल्थ के इस एस्पेक्ट पे काम कर लूँगी, 1 हफ्ते के अंदर मैं इस एस्पेक्ट पे काम कर लूँगी, या मैं आने वाले 1 हफ्ते में अपने नी पेन पे काम करी। और जो लोग एग्जीक्यूटिव हैं, ऑफिस जाते हैं, वो अगर डिस्टर्ब हैं तो 1 हफ्ते के अंदर हम अपने कोलीग्स या बॉसेस से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से गोल्स हैं, मतलब गोल्स होने चाहिए 1 वीक का, 15 डेज का, 1 मंथ का, 6 मंथ का एंड 1 ईयर का एटलीस्ट। तो जब आप बीच बीच में अपने गोल्स को देखेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, अरे मैंने ये कर लिया। डेली आपको वो दिखने चाहिए, और अगर वो आपको नहीं दिख पा रहे हैं तो भी आपको ऐसा फील होगा। अगर वो आप देख रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो आपको एक दिमाग में साइकोलॉजिकल घूमता रहेगा कि अच्छा मुझे ये भी तो करना था। और अगर आपने वो कर लिया तो आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, एक इंटरनल हैप्पीनेस कि अरे वाह मैंने लिखा था और मैंने कर लिया, इसका मतलब मैं आगे भी लिखूंगी, मैं ऐसे देखूंगी तो मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो इस तरीके से ये मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बूम करता है, बहुत अच्छा फ़ायदा इससे मिलता है। जो मैं लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, बच्चों की या बड़ों की, तो उनको मैं ऐसा करने को कहती हूँ। ये गोल्स सिर्फ इसलिए नहीं थे कि आपको कोई ना कोई लक्ष्य हो। मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी मिले जो पूरी तरह सेटिस्फाइड थे, पूरी तरह हेल्दी थे, पूरी तरह वेल डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए, तो उनको हमने सजेस्ट किया कि आप किसी बच्चे की परवरिश है, किसी बच्चे का एजुकेशन है, किसी जगह पे कोई चैरिटी है, उन सब चीज़ों को हाथ में लीजिए, जिससे आपको एक दिमाग में रहे कि हमें ये काम करना है। और जब आपको अच्छा लगेगा ये काम मैंने कर लिया, तो आपको बहुत ही अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस आएगी। तो आप लगातार इन चीज़ों के लिए इंस्टिंक्ट रहें, और हमेशा ही गोल्स को ऐसी जगह पे लिखें जो आपको दिखते हों। जैसे मैंने अपने गोल्स को अपनी टेबल के क्लास के नीचे क्लिनिक में लिख रखा है, तो वो मैं जब भी जाके बैठती हूँ तो मुझे हिट करता है कि मुझे ये काम करना था, ठीक है। और अगर वो काम नहीं हुआ तो मैं उस पेपर को हटा के जब दूसरा पेपर लगाती हूँ तो फिर से लिख देती हूँ, और उसमें आई हुई प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखती हूँ कि लास्ट टाइम इसलिए ये रह गया क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आई। तो आइदर हम उस बंदे को टच ना करें इस काम को पूरा करने में, या हम दूसरी तरीके से चलें तो ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने एम्स को, लक्ष्य को लिखना शुरू करें। जब हम लिखेंगे तो बिल्कुल काम होगा और होके रहेगा। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है राइट नेगेटिव थिंग्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। नेगेटिव थिंग्स लिखने से क्या होगा, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या नेगेटिव है। हम हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं, बट ऐसा नहीं है। हर किसी के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और वो पैरेलली होते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव की तरफ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखते हैं, योग करते हैं, वॉक करते हैं, और वो लोग अपने आप को सुपर पोज करते हैं। तो इक्वल, जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति अगर गलत है तो दोनों परसेप्शन आपके दिमाग में साथ में आते हैं। ये आपकी आदत है जो धीरे धीरे आप बिल्डअप करते हैं कि पॉजिटिव ही लेते हैं उस बात। ठीक इसी तरह आप निगेटिविटी अपने अंदर की जब लिखेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये निगेटिविटी के कारण ही हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स रुक रही हैं। वो निगेटिविटी आपका इरेगुलर लाइफस्टाइल हो सकता है, आपका इरेगुलर फूडिंग हो सकता है, आपका इंस्टेंट एंगर में आना हो सकता है, आपका टू मच लेजी होना हो सकता है, आपका गुस्से में अब्यूज करना हो सकता है, आपका टू मच क्राइंग हो सकता है, आपका जेलसी हो सकता है। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचें, बैठें, रुकें और उसे राइट डाउन करें। और जब आप राइट डाउन कर लें तो उसके अगेंस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप उसका अपोजिट परसेप्शन लेकर के उस पर काम करना शुरू करें और उसको अपनी लाइफ से रिमूव करें।
तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ वाटर एज ए थेरेपी। बीइंग अ नेचुरोपैथ हम किसी भी प्रॉब्लम को पानी से, धूप से, मिट्टी से और आकाश से, इन्हीं चीज़ों से ठीक करते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी पानी का स्पर्श हो, और पानी का स्पर्श कुछ इस तरीके से किया जाए कि हम, तो इस तरीके से हमारे जो पानी का थेरेप्यूटिक इस्तेमाल है, जैसे मैं बताती हूँ कि ठंडे पानी को घुटने पे ऐसे टैप को खोल दीजिए और ठंडे पानी का टैप घुटने से नीचे लहर चलने दीजिए। 2 मिनट के अंदर धीरा सा टैप खोलिए, 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे आपके पैरों की थकान मिट गई है। तो ये क्या किया हमने, पानी का थेरेप्यूटिक इस्तेमाल किया। इसी तरह पेट पे एसिडिटी या इंडाइजेशन होने पे हम एक पेट पे ठंडी टॉवेल पानी से भीगी हुई और कस के निचोड़ी हुई पेट पे रखने को कहते हैं। ये हमने पानी का इस्तेमाल थेरेप्यूटिकली किया। अभी स्पाइन पे डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम कोल्ड टॉवेल रखने को कहते हैं, ये हमने पानी का थेरेप्यूटिकली इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से, और पानी को किस तरीके से पीना है, तो वो थेरेप्यूटिकली हमें हमारी बॉडी को हीलिंग देता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो इस तरीके से पानी वेस्ट ना किया जाए। शावर खोल दिया है और चल रहा है और हम नहा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बॉडी को समझें, बॉडी की प्रॉब्लम्स को समझें और उसको कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। 20 मिनट तक लगातार पानी को बर्बाद करने से अच्छा है 10 मिनट हमने पानी को भर करके उस टब में बैठ गए, तो हमारी बॉडी, हमारा एब्डोमिनल एरिया में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब हील होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, यूट्रस रिगार्डिंग प्रॉब्लम ठीक होती है। इनको थोड़ा सा जान लिया जाए, नेचुरोपैथ से कंसल्ट कर लिया जाए, तो आप इजीली हैं यूज सन एज ए थेरेपी। हम सभी जानते हैं कि सूर्य किरण चिकित्सा भी होती है, सूरज से बहुत सारी चिकित्साएं होती हैं। आज कोविड-19 के केस में हम सभी ने मान लिया कि विटामिन डी डिफिशिएंसी अगर है तो भी हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय पे सबसे पहले हम सुबह की धूप लेना शुरू करें, जिसमें 20 मिनट से आधे घंटे तक हम सूरज की 8 बजे की धूप, 9 बजे की धूप, जिस तरह का समय का क्लाइमेट होता है कि बहुत समर्स हैं, विंटर्स हैं, बहुत कोल्ड है, किस समय की धूप फायदेमंद है, तो वो आधे घंटे की आपकी धूप सर पे पड़नी चाहिए। और अगर उस समय धूप नहीं है तो जिस टाइम में गर्मियों में धूप निकलती है उनमें हम बॉटल्स में, अलग अलग रंग की बॉटल्स में पानी को और ऑयल्स को और आपका बहुत सारे मेडिसिन को हम चार्ज करके रख लेते हैं, जो हमारे बाद में काम आता है, क्योंकि उसमें सन बीम थेरेपी उसे कहते हैं। सूर्य की किरणों को हमने उसमें अवशोषित कर लिया और फिर उसको थेरेप्यूटिकली हमने अपनी बॉडी पे लिए यूज कर लिया। फिर नेक्स्ट हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो हम बात करेंगे मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग हमेशा ही बहुत बहुत फायदेमंद साबित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंत्र ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ आता हो। अगर आप बच्चों से कह देंगे कि महामृत्युंजय पढ़ना है तुम्हें तभी नंबर आएंगे, तो मैंने तो ऐसी काउंसलिंग नहीं की है। महामृत्युंजय सच में एक बहुत ही अच्छा मंत्र है और बहुत सारी समस्याओं को हरने वाला है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सूर्य का मंत्र, ऐसे। लेकिन अगर बच्चे के मन में उसके प्रति भाव नहीं है, अगर बच्चे को उसका अर्थ नहीं मालूम है, या इवन बड़ों को भी, तो वह उसको नहीं आत्मसात कर पाएंगे, और जब वो आत्मसात नहीं करेंगे तो उन्हें उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो मंत्र आपके अपने पसंद का हो, अपने गुरु का हो, और गुरु के लिए भाव अच्छा रखा जाता हो, तभी मंत्र फायदेमंद है। जो जिस धर्म का हो उसी के अकॉर्डिंग उसका मंत्र होना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए किसी को खुश नहीं है कोई, है ना,
तो मैं पूरे दिन में पूरी तरह से प्रसन्नचित्त रहता हूँ। ये उसका मंत्र हो गया, वो दिन भर में वही रटे। अगर किसी को संस्कृत के प्रति भाव नहीं है तो हम उसको उस तरीके से नहीं कर सकते, उसको नहीं बता सकते। तो इस तरीके से हम इस तरीके से मंत्रों को बनाएं जिस व्यक्ति के लिए जो मंत्र चाहिए। मंत्र मीन्स जो उसके अवचेतन मन में बैठ जाए, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ करके काम करा पाए। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक बात को भरना है जो वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं रोज सुबह उठ जाता हूँ और दिन में 8 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करता हूँ। ये उसका मंत्र हो गया। आप उसको लिख के दे दीजिए, आप उसको बोलिए हर 2 घंटे पे पढ़ना है। ये हो गया मंत्रोपचार। और आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, आप शशांक आसन करवाते हुए इस मंत्र को कहलवा दीजिए, उसका फायदा और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मंत्रोपचार मेरी नज़र में, मेरे तरीके से, जिस तरह मैं काउंसलिंग करती हूँ वो ये तरीका है। हो सकता है बहुत से लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं ये ऐसा मानना है और मैं ऐसे ही अपने पेशेंट्स को, अपने बच्चों को और जो यंगस्टर्स हैं जो डिप्रेशन में आ रहे हैं उनको ऐसे ही ठीक करती आई हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे शवासना मीन्स योग निद्रा। ये आप सभी जानते हैं, आजकल सभी योग सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन जनरल लोगों को बताना चाहूँगी। लोगों को लगता है जब हम योग की क्लास करेंगे तभी शवासन करना चाहिए, योग निद्रा करना चाहिए। नहीं, आप जब कभी अपने मन से थक जाएं, शरीर से थक जाएं, तो बहुत एग्जॉस्ट होने से पहले ही अपने सीधे लेट जाएं, हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली छोड़ दें, पैरों के बीच में फासला रखें, अपनी श्वास को देखने की कोशिश करें और बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। इतना करने मात्र में मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आप एकदम शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सारे नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। और आप इसको करें और हर समय कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि हम इस समय नहीं कर सकते, तो इसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कलाइन फूड। एल्कलाइन फूड का मतलब है जो हमारा फूड डायरेक्टली प्लांट बेस्ड है, प्लांट से मिल रहा है, जो सोर्स है वो हमारे लिए अच्छा है और वो ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे जो भी हमारा ओरिजिनल सोर्स है, जैसे गेहूं हमें मिल रहा है साबुत, तो दलिया और गेहूं अच्छा है, चोकर का आटा अच्छा है, और जैसे जैसे हम उसको रिफाइन करते जाएंगे हमारे लिए वो नुकसानदायक होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह जो ओरिजिनल फ्रूट हमने तोड़ा और आया, जैसे सेब, अनार, केला, पपीता, फल, वो हमारे लिए एल्कलाइन डाइट है, वो ही हमारे लिए बेस्ट है। और जब हम उसको काट के खाएंगे, उसको और कम कर देंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे और कम कर देंगे, उसकी स्मूदी बना देंगे, उसको और खराब कर देंगे। तो इसलिए ओरिजिनलिटी के साथ जैसा नेचर में मिल रहा है वैसा ही हमें खाना है और वो ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ में है, ये हमारा पॉइंट नंबर 12 है, जिसमें कि वॉक ऑन पेबल्स। ये हमने क्वारंटाइन में खुद डिज़ाइन किया कि हम एक गार्डन में एक 4x4 का एक जितने भी मोरंग के बने हुए स्टोन्स छोटे छोटे मिले, वो हमने नीचे घास, और जब उन्हें रख दिया तो हम थोड़ी देर उस पे चलने लगे। तो आपको एक तो एक्यूप्रेशर मिलता है, पूरी बॉडी एनर्जाइज होती है, प्लस आप फ्रेश एयर में होते हैं। तो इस तरीके से आप एक तरीके की वॉक कर सकते हैं और इसको आप अपने घर के अंदर भी, बालकनी है, इस तरह का लॉन नहीं है, वो अपने घर में भी एक इस तरह का एरिया डिजाइन कर सकते हैं जिसपे आप अपनी ही जगह पर चलें और नीचे आपके अच्छे से स्टोन्स रखे हों, बहुत नुकीले नहीं लेकिन थोड़े से गोल राउंड देते हुए उनको सुधारें और अच्छा करें। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ देर क्लैप करना चाहिए, लाइक 20 मिनट्स क्लैपिंग करना चाहिए, पूरी फुल लाइक
तरीके तो अभी पूजा में मंदिरों में इस तरीके का प्रोविजन था कि कुछ देर बैठ करके तालियां बजाई जाएं, तो आप ऐसे भी बहुत खुश हो जाएं हर बात पे और ताली बजाएं दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सभी कुछ अच्छा होगा, आपका नर्व्स अच्छी होती हैं। देन जो लास्ट पॉइंट है, जो मैं सब मेरी पूरी हिप्नोथेरेपी इस पे बेस्ड है, वो है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पनाशील बने। हर व्यक्ति को कल्पनाशील होना चाहिए। जैसे आप अगर किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको करेंगे कैसे? तो आंखें बंद करके आपको वो व्यक्ति या वो चीज जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो आपको आंखें बंद करने पे दिखना चाहिए, लाइवली दिखना चाहिए। तो अब्दुल कलाम जी जैसे कहते भी हैं, सपना वो है जो खुली आंखों से दिखने लग जाए। तो आप इतना कल्पनाशील बने कि जो आपका एम है, ऑब्जेक्ट है, वो आपको पहले तो आपकी सोच में आए, आपके लक्ष्यों में से बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो, फिर आपके आंखें बंद करके कल्पनाओं में आए, फिर ऐसा हो जाए कि आंखें खुली हों और आपको वो दिखने लग जाए, होता हुआ दिखने लग जाए। तो इस तरीके से कल्पनाशील बने। जब विजुअलाइजेशन टेक्निक आती है किसी को, तब वो किसी भी चीज को गेन कर सकता है, फाइट कर सकता है, अपनी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव कर सकता है। ये था पूरा हिप्नोथेरेपी पार्ट का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन का एक सब्जेक्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा शेयर किया, जिसमें मैं हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट का सेशन लेती हूँ, जो पूरा का पूरा हमारा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है, जिसमें मैं अपने काम करती हूँ। जरूरी नहीं है व्यक्ति मेरे पास ही हो, हमारा लाइव सेशन पे भी इस तरीके से लोगों को फायदा होता है। तो जो भी लोग इसको सीखना चाहें या करना चाहें, वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेचुरोपैथी पे ही बेस्ड है सारी चीज़ें। मैं 20 ईयर्स से अपना नेचुरोपैथी सेंटर चला रही हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक के नाम से, और HIW होलिस्टिक क्लिनिक से फेसबुक पे आपको पेज मिल जाएगा, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेचुरोपैथी की अवेयरनेस और बढ़ाएं और आगे लाएं, अपने जीवन में नेचुरोपैथी को उतारें, हर तरीके से मेंटल और फिजिकल फिटनेस को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, और अगली बार जब दिया टीम मुझे बुलाएगी, मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।